हेलो दोस्तों, आज अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे 10 से बीएससी की। ठीक है, 10 से बीएससी एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि हमने अब कुछ पिछले कुछ वीडियोस में फार्मूलेज वगैरह देखे। उसके साइन का फार्मूला, कॉस का, टैन का, कॉट का, कोसेक का, सेक का, इन सारे फार्मूले देख लिए। और उसकी वैल्यू जो साइन 60, 90, साइन 60, 40, 35, इसकी भी वैल्यू देख ली। तो अभी यहाँ पे देखो उसने दिया क्या, अपन क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन के बाद में उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है एक चीज़ बता देना चाहूँगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पे मैंने एक ए बी सी ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। अब ए बी सी में क्या है कि बी इज राइट एंगल एट बी, बी इज राइट एंगल एट बी अगर बोला गया तो 90 डिग्री कहाँ पे बनाना, बी पे बना दे। ठीक है, इसको ये बना दिया और इसको मैंने सी बना दिया। ठीक है, उसके बाद में ए बी दिया है 24, ए बी दिया है 24। ठीक है, उसके बाद में दिया है बी सी 7 दिया है, बी सी 7 दिया है। ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं अपन, ये आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 हाइपोटेनियस बोले तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बाकी दो बची हुई साइड्स का स्क्वायर, मतलब सी बी और बी ए, सी बी और ए बी। तो सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इस पर से आप ना वैल्यू निकाल सकते हो काय की, ए सी की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय देयरफॉर, सॉल्यूशन में लिख लेना हमको। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि भाई कि फॉर ए बी, फॉर ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर, ये 90 डिग्री, उसके सामने वाली एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सी बी बी सी वही होता है। ठीक है, साइड को अपन लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो ए बी कितना दिया है हमको, ए बी दिया है 24, ए बी दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है 7, बी सी दिया है 7। ठीक है, तो हमारे पास इसका आपको स्क्वायर कर लेना है, आपके दिमाग में आपको मल्टीप्लाई करके। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका होता है 576, 24 का स्क्वायर प्लस 49 इसका स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। उसका मैंने एडिशन कर देना है, मैंने एडिशन कर दिया है। यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 625। तो 625 का स्क्वायर, अब ए सी का स्क्वायर आया, ए सी का स्क्वायर 625 है। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए सी का स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट लिया है, तो ए सी का स्क्वायर रूट आया 25, स्क्वायर आया 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो ए सी निकल गया, हमने यहाँ पे लिख लेना है ए सी निकल गया। तो ठीक है, फिर बाद में बाकी की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अभी ये अगर लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, तो ये लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अपने को साइन का फार्मूला, अपने को सारे फार्मूले याद होने चाहिए। साइन का फार्मूला देखो, साइन ए बोला है, थीटा मतलब ये, साइन ये बोले तो एंगल कौन से एंगल से रिगार्डिंग होगा, एंगल ए के रिगार्डिंग होंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, अगर एंगल सी बोला तो ये वाले एंगल के ये थीटा बन जाएगा, मतलब ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये साइन ए है तो साइन ए की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, साइन ए, चलो हम थीटा कोई भी हो तो साइन की वैल्यू हमको कैसे पता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। ठीक है, तो साइन ए थीटा अगर ये है तो अपोजिट कौन सी हो जाएंगी, बी सी हो जाएंगी या सी बी हो जाएंगी, बी सी हो जाएंगी। चलो लिख लेते हैं बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, सही है। उसके बाद में देखो बी सी है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस आई है हमारी हाइपोटेनियस 25, तो हमारे साइन ए की वैल्यू हमारी आ गई 7/25, दिस इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद में कॉस ए देखते हैं, कॉस ए थीटा वही रहेगा, थीटा यही रहेगा, बराबर, एंगल तो यही रहेगा। उसके बाद में देखो कॉस ए मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस, इतना सही है। ठीक है,
तो अगर ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली, एडजेसेंट साइड मतलब उसको ही लग के, मतलब थीटा को लग के वाली साइड, तो कौन है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज छोड़ के ए बी है, बराबर है। चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने ए बी अपॉन अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी, हाइपोटेनियस है ए सी, तो यहाँ पे लिख लेना है ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24 और हाइपोटेनियस है हमारा 25, हाइपोटेनियस है हमारा 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसके बाद में हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। अब ये थीटा था ये में, अब यहाँ पे थीटा कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है, सी बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया और यहाँ पे निकालूंगा मैं सॉल्यूशन में निकालूंगा साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, साइन सी। अब थीटा ये बन गया, थीटा ये बन गया। अब ये अगर थीटा बन जाता है, इस एंगल सी अगर थीटा बन जाए तो अपोजिट साइड की कौन सी हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी, ये देखो ये भी हो जाएंगी और हाइपोटेनियस तो वही रहेंगी हर इसमें, ठीक है। तो देखो साइन सी साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा क्या, अपोजिट साइड सी की अपोजिट साइड ए बी है और हाइपोटेनियस है उसकी ए सी, हाइपोटेनियस है ए सी, ठीक है। तो ये भी कितने हैं 24 और ए सी कितनी है 25। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये आ जाए साइन सी का आंसर, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कॉस सी, क्या देखेंगे, कॉस सी, ठीक है। तो कॉस सी, अगर कॉस सी लेते हैं, कॉस सी बोले तो क्या है, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, सी अगर एंगल थीटा है तो उसकी बाजू वाली साइड सी भी हो जाएंगी, बी सी हो जाएंगी या सी बी हो जाएंगी। तो इसको लिख लेते हैं बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, ए सी हो जाएगा, सही है। तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस है हमारा 25। तो ये हो जाएंगी कॉस सी की वैल्यू, शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अभी, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट p, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पहले तो समझो, ठीक है। पहले तो हमको कॉट p और tan p चाहिए, क्या चाहिए, कॉट p और tan p और कॉट r, ठीक है। तो एक tan p है, देखो ये tan क्या है, p है, इसका मतलब थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा tan के लिए, p एंगल हो जाएगा, बराबर, थीटा मतलब एंगल। और कॉट r के लिए थीटा कौन सा हो जाएगा, r थीटा हो जाएगा कॉट के लिए, बराबर, ठीक है। मतलब इसके रिस्पेक्टिवली हम ये लेंगे, साइड्स लेंगे, बराबर है। तो फर्स्ट चीज़ हमको ये पी क्यू दी है, उसके बाद में हमको पी आर दी है, सही है। हमको क्यू आर निकालनी पड़ेंगे, क्या निकालनी पड़ेंगी, क्यू आर निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम पहले तो क्यू आर निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो बाय सॉल्यूशन लिख लेते पहले, यहाँ पे क्या लिख लेते, सॉल्यूशन, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे कि हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री हो गया, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर, बराबर है। और बाकी दो बची हुई साइड कौन सी, क्यू आर और पी क्यू, सही है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने बोल दिया कि पी आर इज द हाइपोटेनियस, तो हमारी बाकी दो साइड्स का स्क्वायर, बाकी तो दो साइड्स के स्क्वायर की एडिशन, सही है। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, देखो ये साइड और ये साइड की इसकी एडिशन, उसके स्क्वायर की एडिशन और ये हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। तो हमको दिया है पी आर कितना, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू आर दी है क्या, नहीं, हमको क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, प्लस और पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 है, तो देखो इसका 12 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 और इधर क्यूआर का स्क्वायर हमको निकालना है, तो जैसे का वैसा, ठीक है। उसके बाद में प्लस ये 12 का स्क्वायर लिख लेंगे 144, ठीक है, 144, ठीक है। तो ये 144 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सही है, इधर आ जाएगा। तो इधर अगर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर आके वो माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, ये प्लस का माइनस इक्वल टू के इधर जाने के बाद, ठीक है।
तो इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, इतना ठीक है। सही, तो ये देखो इसका आधा है अगर मैंने किया तो ये 5 और ये 2 तो 25, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सही है, तो इसका मतलब क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25। तो क्यू आर हो जाएगा आपका, क्यू आर हो जाएगा आपका 5, क्यू आर हो जाएगा आपका 5। तो ये आ गई हमारी क्यू आर साइड, ये आ गई 5, ये आ गई 5। ठीक है, अब हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे tan और कॉट के फॉर्मूले लिख लेते, काहे के tan और कॉट के हमको फॉर्मूले लिख लेना है। देखो हमने tan का फॉर्मूला लिख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, सही है। अब हमको दिखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा, अब थीटा है, tan थीटा के लिए थीटा कौन है, p है, तो मतलब एंगल p के रिस्पेक्टिवली, एंगल के p के रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो दोनों निकाल लेता हूँ मैं, tan p इज इक्वल टू, ये थीटा हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट, p की अपोजिट कौन है दोस्तों, p की है क्यू आर, तो देखो क्यू आर, देखो क्या लिखा क्यू आर। सही है, उसके बाद में क्या है, देखो उसके बाद में है एडजेसेंट, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई, एडजेसेंट कौन हो जाएगी, पी क्यू हो जाएंगे, पी क्यू हो जाएंगी। तो ये है 5/12, 5/12, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्यू आर की है 5 और पी क्यू है 12, पी क्यू है 12, दिस इज द आंसर। फिर निकालते हैं हम कॉट, कॉट आर, कॉट आर। भाई अगर कॉट आर निकालनी है तो मतलब थीटा कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अपोजिट कौन है, पी क्यू है, अपोजिट कौन है, पी क्यू। पर हमारा फॉर्मूला कौन सा है, कॉट का, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आर के एडजेसेंट देखो पहले, कौन देखो, एडजेसेंट, आर के एडजेसेंट है क्यू आर, है क्या, तो क्यू आर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे क्यू आर। और अपोजिट कौन है आर के, अपोजिट पी क्यू है, अपोजिट पी क्यू है क्या, पी क्यू है, ये मिटा देना है मेरे को। ठीक है, तो ये पी क्यू लिख लिया अपॉन पी क्यू। सही है, तो इज इक्वल टू क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू है हमारा 12, पी क्यू है हमारा 12। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉट tan p माइनस कॉट आर। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट आर, माइनस कॉट आर। ठीक है, तो tan p की वैल्यू है ये हमारी 5/12 और कॉट आर की भी वैल्यू है हमारे पास 5/12। सही है, सही है। तो देखो इसको सॉल्व करते आना चाहिए सबको। देखो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर सेम लिख लिया। सही है, और उसके बाद में ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का -5, तो ये हो जाएगा 0/12। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। सही है, दिस इज द आंसर।